क्लास 10th और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे एक समझ लीजिए, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, बोलो हाँ या ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेटल है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जानते हो कि नहीं? फर्स्ट प्लस कामा प्लस होता है, बोलो हाँ या ना। सेकेंड माइनस का, अरे यक्स को पहले लिखते हैं और यक्स माइनस है और वाई थर्ड माइनस कामा और फोर्थ प्लस कामा। बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी की जरूरत नहीं है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है, इसको पढ़ लीजिए, उसको बड़े अच्छे से पढ़ लेना। फार्मूला भी जो मैंने बताया था कि दोनों में यक्स के अक्ष में जो मान है उसको घटा दीजिए, वाई के मान को घटा के वर्ग करके जोड़ के उसका क्या लगा दीजिए, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। आ जाएगा कि नहीं डिस्टेंस? डिस्टेंस का फार्मूला याद है? कल बताया था ना। अच्छा, दो बिंदु है मान लो, कौन कौन? x1 y1 व x2 y2। ध्यान से समझना, कोई भी दो जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो x1 y1 और x2 y2 है। अब इसका मिड पॉइंट ज्ञात करेगा दोनों बिंदुओं का। बताओ मध्य बिंदु क्या होगा? मान लो ये a है, ये b है, ये x1 कामा y1 है और ये x2 कामा y2 है और ये a है, ये b है। इसका मिड पॉइंट यम क्या होगा? मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। मिड पॉइंट यानी आपको अगर उसका निर्देशांक ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना, x और y निकालना है, आपको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तो आप एक काम करिए, कामा लगा लीजिए, एक तरफ x हो जाएगा, एक तरफ। कैसे निकालेंगे? दोनों का x जोड़ के आधा कर दीजिए, दोनों के x को जोड़ के आधा, और y1 और y2 को जोड़ के आधा कर दीजिए। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। चलिए पहला सवाल देखिए, इन तीनों में से एक सवाल बताऊंगा, चाहे कोई भी बिंदु की दूरी ज्ञात करने वाला सवाल पूछ लीजिए। कौन सा? थर्ड पूछना चाहते हैं? थर्ड, तो आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड हो जाएगा d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस। आपका मन ये नहीं कर रहा है तो आप पहले y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर। आपका वो भी मन नहीं कर रहा तो आप लिख दीजिए y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x। मतलब किसी को भी आगे पीछे करके जोड़ घटा सकते हो आप, इतना आपके पास स्वतंत्रता है। x1 दिया है कितना और x2 कितना दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कहो समझ में नहीं आया, बोलो। तो लिखिए a माइनस माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, तो b माइनस माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस माइनस, और दोनों को जोड़ दीजिए, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। पहले ही बता दिए होते तो कॉमन ले लेता मैं, है कि नहीं? तो यहाँ से आ गया 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस और 4 का वर्गमूल, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? नेक्स्ट
0,0 और 36,15 के बीच की दूरी याद करिए और आप अनुच्छेद 7.2 के लिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी याद कर सकते हैं। ये आपका चला गया एग्जाम्पलर क्वेश्चन में से, जो उदाहरण दिया गया है 7.2। तो 7.2 का उदाहरण दिया गया है, 7.2 का कोई एक समझाने के लिए थ्योरी लिखी गई होगी, उसमें दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेना। 7.2 अपने चैप्टर में आपको ढूंढना है। डायग्राम के साथ दिया गया होगा या तो पहले हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? देखो यहां पे दिया गया, क्या समझाऊं मैं, देखो ए बी इक्वल टू 36 में से 0 का वर्ग प्लस 15 में से 0 का वर्ग, 36 का वर्ग 15 का वर्ग जोड़ दिया, कितना है आंसर? अनुच्छेद 7.2 मिला? सबको मिला? पहले शहर का क्या दिया है? बुक कहाँ है आपकी? नहीं लाए आप? तो निकाले ना, तो इसका पैसा लगता है क्या निकालने में? उनके में झांक रही हैं। मिला? हे भगवान, उठा ले। हाँ दिया तो 7.2। A town B is located 36 किलोमीटर लीस्ट एट 15 किलोमीटर, दिया तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखीय है। संरेखी का कल मैंने बताया था ना, संरेखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोलिनियर, है ना? कोलिनियर, वन लीनियर। तो कोलिनियर कैसे पता चलेगा? जब पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, इसका इसका, इसका इसका और इसका इसका। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बताओ ए बी क्या होगा? आप कहेंगे सर 2 में से 1 घटा दीजिए, उसका वर्ग करिए, और 3 में से सर 5 घटा दीजिए। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आया। तो 2 में से 1 घटा 1, 1 का वर्ग, 3 में से 5 घटाया -2 का वर्ग, टोटल कितना हुआ? ए बी कितना है? अब बी सी याद करेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 में से 2 घटा दीजिए, तो प्लस हो जाएगा। बोल दो। 2 में से 2 घटा देंगे, प्लस हो जाएगा। और 3 में से 11 घटा देंगे तो भी प्लस हो जाएगा। बोलो। तो यानी कि 2 का वर्ग हो गया 2 2 4 का वर्ग, और 11 3 14 भैया। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 198। इतना भी नहीं आता। और दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। 196 होता है क्या? झूठ ना बोलना। तो 198 क्यों बता दो? तो 212 का वर्गमूल क्या बनेगा? आपको 4 से भाग चला जाएगा क्या? 4 एक कम, 4 पंचे 4 तियां 5 और 3 53। इसको लिखेंगे 2√53। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? और अब निकालेंगे हम यहाँ
AC, AC निकालिए, एक में से दो गए तो जुड़ जाएगा, एक में से -2 जाएगा, जुड़ जाएगा ना, और प्लस 5 में से -11 गए, बोलो जुड़ जाएगा, यानी कि 3 का वर्ग 11 5 16 का वर्ग, मुझे नहीं पता, आप बताइए। नहीं, 256, 296 नहीं, 200 और 256 और 9 और 265 किसी का वर्गमूल है? नहीं है। क्या किसी से भाग जाएगा? 4 से या 3 से? 4 से या 9 से? 4 जाएगा? नहीं जाए। 9 से? 5 से नहीं जाने का मतलब 25 से या तो जाए। 5 जाएगा पक्का? कितना? नहीं तो 50 तो √5 इंटू 53, कोई दिक्कत? यही होगा, देख लो। ये सबसे बड़ा AC है। क्या AC, यहाँ पे सवाल हम लिखेंगे, क्या AC = AB + BC है? अगर है तो संरेखी है, अगर नहीं है तो संरेखी नहीं है। AB कितना है? बोलो। और प्लस BC कितना है? √5 था यार। और प्लस किसी भी प्रकार से ये दोनों जोड़ सकता है? कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। इसका मतलब संरेखी तो नहीं होगा। संरेखी नहीं। चलिए जांच कीजिए, क्या बिंदु इतना इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है? चलो मान लेते हैं। भाई समद्विबाहु को इंग्लिश में क्या करते हैं? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। माना एक ट्रायंगल है AB BC, अगर इनके किसी भी दो भुजाओं का जो दूरी है वो समान आ गया, कोई भी दो, तो समद्विबाहु है। एक को मान लेते हैं क्या? 5 कामा, बोलिए 5 कामा। B को मान लेते हैं और C को मान लेते हैं। AB क्या होगा? √, 5 में से 6 गए, -1 का वर्ग, -2 -4 -6 का वर्ग, 1 का वर्ग और 6 का वर्ग, कितना हुआ? चलिए BC निकालिए। 6 में से 7 गए, 4 में से 2 गए, 4 -2 यानी 6, एक धन, अरे तो आ गया। लेकिन कहीं तीसरा भी अगर इतना आ गया तब तो समद्विबाहु नहीं है, तब तो समबाहु हो जाएगा। तो तीसरा इतना नहीं आना चाहिए। 5 में से 7 गए, -2 -2 है -2 -2 0, -2 +2। नहीं समझे? तो 4 क्या 2 भुजाएं समान और एक भिन्न है? यानी ये समद्विबाहु है। नेक्स्ट, किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD, A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, D का पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा कहाँ
बुक में ये होगा इस पे, यहाँ पे, उसके ऊपर 6,1 अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे दिया भैया डी, मैं मान लिया, चलिए ठीक, कोई दिक्कत। चंपा और चमेली हैं, कक्षा के अंदर आती हैं, कुछ मिनट तक देखने तक के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। क्या कुछ और दिया है, बुक में कुछ और दिया आप पढ़िए। फिगर कुछ और दिया है, फिगर 9,4 फिगर 1 अरे यार ये क्या हो गया, हाँ बताइए। ए है 3,4 चलो इसको हटा देते हैं, मैं लाल वाला समझेंगे, ठीक। 3, क्या ये यहाँ दिया है, बोलो। बी कहाँ दिया है, 6, क्या यहाँ दिया गया है बी, बोलो। और सी है 9, ये सी यहाँ है, डी है 6,1, ये है डी। अब जो है चंपा चमेली से कहती है, चमेली देखो क्या ये स्क्वायर दिख रहा है क्या? चमेली कहते हैं नहीं तुम पागल हो, नहीं दिख रहा है। तो कहते हैं तुमको नहीं आता। मैंने कहा चलो सिद्ध करके दिखाते हैं। वैसे ही ये देखो 3 खाना 3 खाना 3 खाना 3 खाना, ये स्क्वायर है 3 खाना स्क्वायर। अब स्क्वायर आने के लिए क्या होना चाहिए, चारों भुजाओं का ये है कितना 6, 7, ये ए कितना है 3, और डी है आपका 6, और 9, अब ए बी बी सी सी डी और डी ए आप ज्ञात करिए। ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों को निकालोगे तो कितना आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, देखो यहाँ हल दिया गया। ए बी निकाला कितना 3√2, बी सी निकाला 3√2, सी डी निकाला 3√2, डी ए निकाला 3√2। आंसर क्या आया, तो इसलिए चंपा सही है, चमेली गलत है। निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का कोई प्रकार बताइए अगर आपके पास है तो। क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया गया है, आप हल करना। ए बी सी डी मान लेना, देख लेना, हो सकता है चारों भुजाएं समान हो सकता है 2 भुजा समान हो 2 भिन्न हो, है ना। यहाँ पे आपका पूरा सॉल्यूशन इसका दिया गया, ये पूरा आप नोट करिए, है ना। ठीक, ग्रुप में पीडीएफ जाता है कि नहीं जाता है? ईमानदारी बोली, कौन देख नहीं पाता मुझे बताइए, मैं उसकी मदद करूंगा। हाथ उठाइए। क्यों ओपन नहीं होता है सर, वो जल्दी से। नहीं, ऐसा नहीं, लेट ओपन करोगे तो नहीं होगा। इंटरनेट चलना चाहिए ये ऑन है। और आज के आज ही देखना होता है, कल वाला आज देखोगे नहीं चलेगा, समझे। सब ओपन नहीं होता कि एक आध, हाँ लेट में ओपन टाइम लगेगा। तो टाइम लगाइए ना, आपको क्या कौन सा जल्दबाजी है। और वैसे भी इतना समझा दे रहा हूं, वैसे ही बुक से भी आ जाए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। यक्ष अक्ष मान पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से। मान लो ए कौन है, 2, और बी कौन है, बी कौन है, और मान लो आपका पॉइंट पी है,
एक्स कामा वाई ये ज्ञात करना है। ये पी ए सेम है और पी बी सेम है, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो आप निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? तो पहले निकालोगे चूंकि ए पी इक्वल टू बी पी, बोलो हाँ या ना, बोलो यस सर। बोलो। ए पी कितना, अंडर रूट एक्स में से 2 का वर्ग और प्लस वाई माइनस माइनस, बोल दीजिए, बोलिए सर सही है। और बीपी क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस माइनस और प्लस वाई माइनस, 9 दोनों पक्षों का वर्ग करके वर्गमूल उड़ा दीजिए। क्या कर दीजिए, उड़ा दीजिए, उड़ा दिया। एक्स माइनस 2 का वर्ग है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस सर। एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और माइनस 2ab माइनस 2x2 2 to 4, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। वाई स्क्वायर यस सर। बोलो यस सर। क्या हो जाएगा, प्लस 25 ए भैया यक्ष अक्ष पर कहा था, कह रहा यक्ष अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करिए जो इन दोनों से समदूरी पर हो। यक्ष अक्ष पर कौन जीरो होता है, क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, बताया था कि नहीं। देखो यक्ष अक्ष पर y क्या होता है, बोल दो। यस सर। अब y जहां जाए वहां क्या क्या हो जाएगा, 0 अब आ जाएगा ये 0 माइनस माइनस 5 का वर्ग, बोलो हाँ है ना, यस सर। प्लस 0 माइनस 9 का वर्ग, बोलो हाँ है ना। यस सर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस 5 का वर्ग, 25 और ये हो जाएगा ये स्क्वायर लगा के वर्गमूल हटा, बोलो हाँ है ना। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, सही लिख रहा हूं, प्लस 4x यस सर। और प्लस 9 बोल दो, बोल दो एक्स स्क्वायर कैंसिल, बोल दो 4 कैंसिल। यस सर। तो एक काम करते हैं, मामला गड़बड़ा गया कहीं, क्या गड़बड़ हुआ, सही लिखा है, सही लिखा है, बोलो -4 और 4, 4x उधर गया वो भी माइनस हो जाएगा, बोल दो। यस सर। और 25 उधर गया 81 के पास, बोल दो। यस सर। तो -4x 4x क्या हो जाएगा, और 81 में से 25 गए 56, बोल दो। यस सर। तो x बराबर क्या आएगा, 8 सते -7 आएगा कि नहीं, अतः बिंदु क्या हो जाएगा, सो दैट द पॉइंट इज x कामा 0 था ना, -7 कामा आंसर, बोलो कोई दिक्कत, नो सर। कर लीजिए, कर लीजिए मतलब कर लोगे, बोलो हाँ है ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है, आपको ये मदद करेगा। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p और q के बीच की दूरी कितना है, 10 यूनिट है, बुक में देखिए अपने। यस सर। तो p और q के बीच का जो यूनिट है वो 10 है, p कितना है 2, और q कितना है 10 कामा, तो बोलो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 10 और प्लस -3 माइनस, सर मुझे अच्छा नहीं लगता सर,
मैं इसमें से उसको घटाऊंगा। लो, जिसको जो करना हो कर ले। मैं 10 में से 2 घटाऊंगा। कोई समस्या? नो सर। और मैं y में से माइनस माइनस प्लस करके 3 कवर कर दूँ। किसी को कोई समस्या? नो सर। ये है 10, ये है अंडर रूट 10 में से 8 गए, 8 कवर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। बोलो हाँ या ना? यस सर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। बोलो हाँ या ना? यस सर। 8 का वर्ग यस 64। अरे हाँ या ना? यस। वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ये मत कहना कि 64 और 9 73 होता है। तिहत्तर नहीं होता, 73 होता है। देखो क्या कह रहा है, 73 नहीं होता सर, 73 होता है। दोनों एक का ही है। तो 73 घटा देंगे 100 में से। नहीं समझे? लो नहीं कटता मैं, जाओ। तो मैंने लिखा वाई स्क्वायर प्लस 6y और 64 9 73 और 100 को इधर भेजा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस बराबर, तो 27 का ऐसा फैक्टराइजेशन करिए कि जोड़ने पे 6 आए और गुणा करने पे 27। 9 त्रिक और 9 में से 3 गए। बोलो हाँ या ना? यस सर। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस 27 इक्वल टू 0। y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। y प्लस 9 और y माइनस 3, अतः y बराबर 0। एक बार ले लेते हैं, बराबर 0। यदि y प्लस 9 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू माइनस 9। यदि y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू, बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। कोई समस्या, नो सर। परेशानी, झंझट, आपत्ति? 2 मान आ गए, -9 और 3। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये देखो क्या कह रहा है, यदि Q और P और R समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ है कि कोलिनियर है? डिस्टेंस। माने समान दूरी पर है। यस सर। बोलो। यस सर। तो x का मान याद करिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी समान है। बोलो कर लोगे कि नहीं? Yes, इसका ये सॉल्यूशन यहाँ दिया गया। ठीक, यस सर। ना आए तो हमसे पूछना, ठीक है? नेक्स्ट, x और y, एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो x y 3 6 और -3 4 से क्या है, समदूरस्थ है। ये भी सेम सवाल है। यस सर। इसका इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए और इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए और दो सबको बराबर कर दीजिए। कोई दिक्कत? नो सर। आ जाएगा? यस सर। ये देखो ये सवाल, ये लास्ट सवाल था क्या ये? यस सर। चलो अगर आए तो ठीक, नहीं आएगा तो हमसे कल पूछना, ठीक है? सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक? तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।